तक्षशिला दरबार की, सम्राट अशोक महान की, बोधिसत्व बाबा साहेब की, शिक्षा के अग्रदूत माता सावित्रीबाई पिता ज्योतिबा फूले की बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हम अपने सभी महापुरुषों को भगवान बुद्ध के इस पावन बुद्ध जागरण में सभी को याद करना हम सभी का एक धर्म बनता है, क्योंकि हम सभी लोगों को समाज में जगाने के लिए हर समाज के व्यक्ति जो बुद्ध धर्म की शरण में जो भी आए उन्होंने अपना कल्याण किया, अपना मंगल किया। तो मैं कहना चाहूंगा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। कौन कौन मुझे जानता है? मेरे नाम से, मेरा नाम जानते हैं सभी को। मनीष शाक्या की तरफ से आई हुई हमारी सभी माताएं बहनें और हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे भाई बंधु को तहे दिल से नमो बुद्धाय स्वीकार हो। और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आज आपके इस प्रांगण में बुद्ध जागरण करने के लिए मुझे आपने विशेष ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कहना चाहूंगा कि बुद्धि के चरणों में चढ़ाने के लिए एक फूल ही बहुत है। बुद्ध की शीलों को पाने के लिए इनका ज्ञान ही बहुत है। बुद्ध भगवान से सजा पाने के लिए एक भूल ही बहुत है। और भगवान बुद्ध के चरणों की हमें धूल ही बहुत है, धूल ही बहुत है। तो चलते हैं दोनों हाथों को उठा करके भगवान बुद्ध को मनाते हुए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरे बताए मार्ग पर चलें, मेरे बताए मेरे विचारों का यदि जो भी अनुसरण करता है, जो मेरे विचारों पर चलता है, उसका मंगल होगा, कल्याण होगा। चाहे भले ही पूरी रात नाचते गाते रहें, लेकिन आप उससे आपका कभी भी भला नहीं हो सकता है। लेकिन आपने इतना बेहतरीन ये पंडाल को सजाया है, बच्चे का जन्मोत्सव मनाते हुए सभी को खुशहाल करने के लिए आपने इस शोभा को बढ़ाते हुए हम सभी को बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बुद्ध के विचारों पर चलने का हम सभी का एक कर्तव्य बनता है। जब भी हमारा मंगल होगा, कल्याण होगा, जब हम उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर हम चलेंगे। तो कौन कौन भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलना चाहता है? दोनों हाथों को उठाते हुए हमारी माता बहन, क्या भगवान बुद्ध के विचारों पर चलने का आप प्रयास करेंगे? बुद्ध ने कहा है मेरी पूजा ना करें, मेरी पूजा ना करें, मेरे बताए जो भी मेरे विचार है, मेरा मार्ग है, उस पे यदि आप चलेंगे तो आप स्वयं ही उस मुकाम पर पहुंचेंगे। आपका मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण होगा, आपका परिवार खुशहाल रहेगा। तो बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। तो कहना चाहेंगे सबसे पहले भगवान बुद्ध के लिए तो लोक साक्षात करुणा के सागर लाइट ऑफ एशिया के ये प्रतीक कहे जाने वाले जो
सम्यक संबुद्ध जो पूरे ब्रह्मांड पे विश्व गुरु की उपाधि को पाकर के हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए इस धरा पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको मनाते हुए कहेंगे। अरे दीन दयाला ही प्रतिपाला आप दया के हैं सागर, दीन दयाला है प्रतिपाला आप दया के हैं सागर, पत्थर भी पारस बन जाते आपके चरणों को छूकर। दीन दयाला है प्रतिपाला आप दया के हैं सागर, पत्थर भी पारस बन जाता आपके चरणों को छूकर। दया प्रेम करुणा का पास है आपके मन में स्वामी, बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, शरणं हम सभी लोगों को मार्ग और सुझाव देने के लिए, उन्होंने दुख का कारण खोजने के लिए दर दर में जंगलों में भटकते हुए घोर तपस्या करके हम सभी लोगों को जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को इस तरह से व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि भगवान बुद्ध के विचार अचल हैं और सत्य हैं, और यही सत्य विचार जो भगवान बुद्ध के हम सभी के जीवन को मंगलकारी मंगलदायी बनाने वाले हैं। घोर साधना करके भगवान दिव्य ज्ञान में आया, सकल विश्व में ज्ञान को भगवान आपने हाथ फैलाया। घोर साधना करके भगवान आपने हाथ फैलाया, सकल विश्व में ज्ञान को भगवान आपने हाथ फैलाया। क्यों मानव रहता है दुखी सच्चाई को जाना, इसमें संसार को भगवान आपने ही पहचाना। जनहित के ही खातिर राज्य बात को प्यारा, चंचल चित्त जी आपने अपने योग प्रसारा। तीन काल के आप है ज्ञाता आप है अंतर्यामी, तीनों काल के आप हैं ज्ञाता आप हैं अंतर्यामी। भगवान बुद्ध त्रिकालदर्शी थे, उनके सामने जो भी अपना सवाल लेके सामने पहुंच जाता था, भगवान बुद्ध उससे पहले उसका आंसर ढूंढ निकालते थे और उनको उनके शब्द का उनका आंसर हाल उसी समय उनको बताते थे। इसी बीच में समुद्रों का धर्मदान हमारे बड़े भाई हरपाल भैया जिन्होंने 100 मुद्राओं से मुझे मेरा सम्मान किया है, इसके लिए बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहना है तीन काल के आप हैं ज्ञाता आप हैं अंतर्यामी, बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
मानव कल्याण के लिए सभी मानव जाति और जो भी पशु पक्षी उन सभी को अपने आकर्षित अपने बस में कर लेते थे। जैसे कि उस समय मेरी बड़ी बहन इन्होंने भी बताया था कि भगवान बुद्ध के सामने जो भी पहुंच जाता है वो अपने अंतर मन से अंतर शक्ति से उनका विचार को बदल लेते थे। ऑटोमेटिक जिस तरह से एक मदारी के सामने जैसे कठपुतली की तरह जैसे बंदर उनके इशारों पर नाचने लगते थे, उसी तरीके से भगवान बुद्ध के सामने जो भी पहुंच जाते थे वो बुद्ध के सामने बिल्कुल शांत भाव से खड़े हो जाते थे। उनके सामने चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे सर्प हो कुछ भी, जैसे तमाम ऐसे घटनाएं हुई जो भगवान बुद्ध के सामने आते ही सभी व्यक्ति शांत हो जाते थे। कहना है आप धरा पर आए हैं भगवान लेकर के अवतार, आप ही सृष्टि के हर प्राणी का जीवन आधार। आप धरा पर आए हैं भगवान लेकर के अवतार, आप ही सृष्टि के हर प्राणी के जीवन आधार। जीवन के अज्ञान को तुमने ज्ञान से अपने बताया, आप नहीं सबके जीवन में ज्ञान का दीप जलाया। धर्म की राह चला कर तुमने धम्म का चक्र चलाया, सत्य की राह बता कर भगवान जीवन सफल बनाया। आपकी महिमा गाती है